नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे प्रतीक की बात करेंगे जो सदियों से अथाह शक्ति और अधिकार का पर्याय रहा है, भगवान विष्णु की गदा। देखिए, ये सिर्फ किसी पुराने हथियार की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा दर्शन इतना गहरा है कि ये सीधे मानवीय जीवन के सबसे गहरे सत्यों को उजागर करता है। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अक्सर गदा का नाम सुनते ही सबसे पहली सोच क्या आती है, यही ना कि ये बस प्रहार करने वाला एक भारी भरकम विनाशकारी हथियार है, बस खूंखार ताकत या शारीरिक बल दिखाने का एक जरिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असल में सच्चाई हमारी इस आम और सतही धारणा से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में गदा युद्ध सिर्फ कच्चे बल का नहीं, बल्कि कमाल की ज्योमेट्री और फिजिक्स का खेल हुआ करता था। इसे घुमाने और वार करने के पीछे एक पूरा विज्ञान था। तो सवाल वही है, क्या यह सचमुच सिर्फ एक हथियार भर है? भाग 1, गदा, शक्ति और नियंत्रण। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि गदा का असली अर्थ क्या है। देखिए, ये सिर्फ कच्चे बल का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि ये उस शक्ति का प्रतीक है जो पूरी तरह से बुद्धि और कड़े अनुशासन के कंट्रोल में है। शक्ति के ना दो बिल्कुल अलग चेहरे होते हैं। अगर शक्ति पर कोई लगाम ना हो तो वो एक बेकाबू तूफान बन जाती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब उसी शक्ति को बुद्धि और कंट्रोल के साथ सही दिशा मिल जाए तो वो एक मजबूत ढाल बन जाती है। वो विनाश नहीं करती, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा करती है। और गदा इसी अनुशासित और कंट्रोल्ड रक्षात्मक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान विष्णु की इस खास गदा का एक बहुत ही विशिष्ट नाम दिया गया है, कौमोदकी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कौमोदकी कोई साधारण धातु की बनी चीज नहीं है, बल्कि ये एकदम शुद्ध दैवीय शक्ति से बनी है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों में शोभा देती है जो धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। मतलब ये एकदम स्पष्ट प्रमाणित करता है कि जो सच्ची शक्ति होती है वो कभी भी अधर्म का साथ नहीं देती, वो हमेशा और हमेशा धर्म यानी सही आचरण के साथ ही खड़ी मिलेगी। भाग 2, न्याय और संतुलन की स्थापना। अब धर्म की रक्षा के इसी विचार से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। गदा सिर्फ आत्मरक्षा का साधन नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ब्रह्मांड में न्याय और बैलेंस बनाए रखने का एक परम उपकरण है। जब सृष्टि में चीजें अपनी मर्यादा भूलने लगती हैं, जब बुराई का पल्ला भारी होने लगता है और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देता है, तब गदा उठती है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि अब संतुलन को वापस लाना ही होगा। ऐसे नाजुक वक्त में गदा सजा देने का एक बेहद कठोर लेकिन बहुत ही आवश्यक प्रतीक बन जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आकार लेता है। पौराणिक कथाओं में ना एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखता है। पहले चरण में दुष्ट शक्तियां सिर उठाती हैं और निर्दोषों पर हावी होने की कोशिश करती हैं। फिर दूसरे चरण में बातों से, शांति से मामले को सुलझाने के सभी प्रयास किए जाते हैं। महाभारत इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है, जहां विनाशकारी युद्ध से ठीक पहले शांति प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन जब वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और शब्द बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं, तब आता है तीसरा चरण, दैवीय शक्ति का सीधा प्रयोग। यानी हर समस्या का समाधान सिर्फ शांतिपूर्ण बातचीत से नहीं हो सकता। चरम स्थितियों में न्याय की स्थापना के लिए भौतिक बल का प्रयोग जरूरी हो जाता है। भाग 3, मनुष्य के भीतर की गदा। अब इन ब्रह्मांडीय कथाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस दैवी प्रतीक का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और मानवीय पहलू भी है। हर इंसान के भीतर भावनाओं और ऊर्जा का एक उबलता हुआ समंदर होता है। इस अंदरूनी ताकत को पहचानना सबसे पहला कदम है, लेकिन उसे कड़े कंट्रोल में रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, इंसान के मन में जो क्रोध या अहंकार उठता है वो कितनी भयंकर ताकत रखता है। अगर ये गलत दिशा में जाए तो इंसान का अपना ही गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति अपनी इस प्रचंड ऊर्जा को सही दिशा देना सीख जाए तो सच मानिए, यही शक्तियां उसे महानता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान के पास अपनी खुद की एक अदृश्य गदा होती है। जी हाँ, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये उसकी आंतरिक शक्ति है, उसका मानसिक और भावनात्मक मनोबल है। ये वो ताकत है जो इंसान को भीतर से फौलाद बनाती है और दुनिया के हर तूफान का डटकर सामना करने का अदम्य साहस देती है।
और रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों में इस आंतरिक गदा का इस्तेमाल हम अक्सर देखते हैं। जब कोई इंसान जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधकारमय दौर से लड़ रहा होता है, जब वो लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सच और न्याय के पक्ष में एक चट्टान की तरह दृढ़ता से खड़ा रहता है, और जब वो किसी भी कीमत पर हार मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है, तो असल में वो अपनी इसी आंतरिक गदा का ही तो उपयोग कर रहा होता है। बिल्कुल, यही वो शक्ति है जो इंसान को टूटकर बिखरने से बचा लेती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये उस सच्चे और अनुशासित बल के अंतिम प्रभाव को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी उस सही शक्ति को पा लेता है और उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो परिणाम सच में अद्भुत होते हैं। वो अपने गहरे से गहरे डर पर विजय प्राप्त कर सकता है, अपनी हर कमजोरी को जड़ से मिटा सकता है और अंततः अपने पूरे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। गदा हमें यही तो सिखाती है कि शक्ति का मतलब किसी को डराना नहीं है, बल्कि खुद को और समाज को बेहतर बनाना है। भाग 4, अगला रहस्य, कमल। शक्ति, नियंत्रण और न्याय के इस अद्भुत प्रतीक को गहराई से समझने के बाद अब हमारा ध्यान एक बिल्कुल अलग ही तरह के रहस्य की ओर जाता है। भगवान विष्णु के हाथों में गदा के साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु हमेशा नजर आती है, कमल का फूल। अब जरा सोचिए, एक हाथ में पूरे ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली कठोर गदा और दूसरे हाथ में अत्यंत कोमल कमल। इन दोनों का एक साथ होना आखिर क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ सुंदरता और शांति का एक साधारण प्रतीक है, या इसके पीछे भी जीवन और ब्रह्मांड का कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये कमल का रहस्य वास्तव में गहराई से विचार करने योग्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और